हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है। बट अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन, जब हम ट्रांसवर्सल लाइन शो करते हैं तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है अदर लाइंस को तो कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के एंगल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि एंगल्स का नाम क्या होता है, कौन कौन से, मतलब किस टाइप के क्या नाम होते हैं एंगल्स के, ठीक है। डिफरेंट एंगल होते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने ट्राइंगल्स में पढ़े एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तब कुछ एंगल्स बनाती है, ठीक है। तो देखो, करते हैं समझ आएगा आपको तभी। देखो जैसे क्या है कि जैसे ये दो लाइंस हैं, ठीक है। अब एक लाइन ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, दो लाइनों को क्या कर रही है, सपोज टी मान लेते हैं इसको एल और इसको एम, ठीक है। एल और एम को जो टी लाइन है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो देखो क्या कर रही है, ये यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये एंड ये दिस, ठीक है। दीज ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एंगल्स बनेंगे। अब हम इस पूरे चैप्टर में या इस पूरी नेक्स्ट वर्कशीट 2 में हम इन्हीं एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो देखते हैं, जैसे सपोज हम इनके नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमने क्या दे दिया, इनके नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। मतलब टोटल 8 एंगल बने, ठीक है। अब 8 ही एंगल को बनेंगे ये साइड्स। देखो अब इन एंगल्स में क्या होता है ना, नाम दे रखे हैं इसमें। देखो जैसे फर्स्ट आता है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल। अब देखो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। सपोज ये इसी का लेके दिखा रहे हैं। देखो एल है और ये क्या है, एम लाइन है, ठीक है। एल और एम को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी, टी लाइन, ठीक है। अब देखो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है क्या, इंटीरियर मतलब कि अंदर वाले एंगल, इंटीरियर इन मतलब अंदर, ठीक है। तो इसमें कौन से अंदर वाले, देखो 1 ये 3 4 5 6, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल, ओके। देखो जैसे 3 4 और ये लिया है इधर, हाँ 5 लिया है और ये 6, तो इसमें हो जाएंगे हमारे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 इंटीरियर एंगल, ठीक है। कोई डाउट तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि इंटीरियर अंदर वाले हैं तो अंदर वाले लिख दिए, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल, क्या ये वाले लाइन से ऊपर वाले 1 2 7 8 ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है, इसी से लिख देते हैं। देखो सेकेंड है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इसमें से कौन से, देखो ये क्योंकि ये क्या है, लाइन के बाहर आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये हो गई एल एम लिया है और ये टी लाइन लिया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए 1 2 7 8, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, तो लिख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या, जैसे कि ना उससे पता लग रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल और एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले एंगल, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पे हमारा आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। वैसे इसमें भी इतना टफ है नहीं, साइड के अभी देखो मैं बता देती हूँ। देखो टी
और एल और एम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इसमें पेयर होता है, जैसे 1 और 5, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये लाइन से ऊपर वाला ये वाला एंगल और इस वाली ये सेकंड वाली लाइन से ये ऊपर वाला एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये पेयर बन गया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या बन गया, ये पेयर बन गया, ये और ये, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और ये एंड ये क्या है, 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर के ये एक पेयर बन गया, ये बन गया एक पेयर, ठीक है। अब देखो इंटीरियर एंगल में तो ऐसे हो गया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में पेयर होते हैं, ठीक है। कि ये और ये एंगल, ये और ये एंगल हाँ होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, और ये होंगे। जैसे अब इसमें ये और ये वाला एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। ये क्या दिया इसमें, 3 दिया इसका नाम, एंड इसका नेम दिया 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 4 एंगल 6, ठीक है। देखो एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या होगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। अब ये देखो, इसको समझाने का इसी, समझो इसको। जैसे लाइन है, लाइन ये वाली, ये ऐसे जैसे तो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा हो तो। जैसे ये लाइन और ये 2 लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाले, ऊपर वाले राइट हैंड साइड वाले अलग एक पेयर बनेगा, ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड वालों का एक पेयर बनेगा, नीचे वालों का अलग पेयर बनेगा, और फिर उससे साइड वालों का, नीचे वालों का अलग पेयर बनेगा, ठीक है। जैसे पहले इन 2 का बना, फिर इन 2 का, फिर इन नीचे वाले 2 का, फिर इन 2 का, ठीक है। ये बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमने पढ़ लिए है ना। ओह शिट, ये 6 ले लिया मैंने, 8 है ये, हाँ 4 और 8, हाँ ठीक है, 4 और 8, ठीक है। ये वो ध्यान दिया, 6 ले लिया मैंने, ठीक है 6। अब हम पढ़ेंगे, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ जगह है तो आ जाएगा, एक भाव बता देंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये लिया एल एम और ये टी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इंटीरियर, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, क्या इंटीरियर मतलब अंदर का हुआ, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक एंगल, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ये तो पता ही है हमें, और अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के। अब देखो कैसे अल्टरनेट, कैसे देखो, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन 2 एंगल का पेयर बनेगा, ठीक है। और एक इन वाले एंगल और ये एंगल का पेयर बनेगा, ठीक है। जैसे इसको छोड़ा, इसको देखो ऐसे करके, ठीक है। अल्टरनेट, जैसे इससे स्टार्ट किया तो हमने इसको छोड़ा, ये वाला एंगल, ऐसे तो नेमिंग करते हैं। तो इसमें इस वाले से स्टार्ट किया तो इसको छोड़ दिया, ये वाला, मतलब ये दोनों एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल का नाम है एंगल 4 एंगल 6 3 5 एंगल 4 एंड एंगल 6, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, ये होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बन गया पेयर, ठीक है, इंटीरियर एंगल का, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, है ना। 4 5 अल्टरनेट, राइटिंग पर अच्छा ना अभी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मुझे बोर्ड की आदत नहीं है ना लिखने की। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोर्ड पर लिखा नहीं है मैंने, ज़्यादा नोटबुक वगैरह पर ही लिखाया जाता है। फर्स्ट टाइम ही मेरा बोर्ड पर है ना, तो थोड़ा इग्नोर करना उसको। तो देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। बाकी मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं,
एक्सटीरियर जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है क्या, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ठीक है, कि मैंने अभी की दीदी ने अभी बताया एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट, इसमें भी एक को छोड़ के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 का पेयर बनेगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। और एंगल 1 और ये कितना 7, 1 और 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये होंगे हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, बाहर के हैं इतना तो पता है, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, ठीक है। जैसे इस वाले से मैंने स्टार्ट किया तो इसको छोड़ दिया, ये इस वाले को ले लिया, ठीक है, तो ये वाला ये वाला ये, ठीक है, आमने सामने तीर बना लो कि ये वाले ऐसे करके, ठीक है, ये एक को छोड़ के एक को एक्सटीरियर से, चलो देखो मैं बताती हूँ, देखो सबसे अल्टरनेट एक्सटीरियर का, देखो जैसे एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, ठीक है, बाहर के एंगल, तो 1 2 3 4 बाहर के कर लिया, जैसे सपोज मैं मतलब अपनी तरफ से नाम ले रही हूँ, 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, या इसको ले लिया ABCD ऐसे करके नेमिंग स्टार्ट करी मैंने। तो अब हमसे पूछा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो ए से स्टार्ट करा तो ए लिखा, ठीक है, तो बी को छोड़ दिया, एक को छोड़ दिया, नीचे वाले को आ जाओ सी, तो AC, ठीक है। अब जैसे बी से स्टार्ट करा तो बी तो लिख दिया, अब सी को छोड़ दिया, डी को कर दिया, बस ऐसे करके ऐसे इंटीरियर में हो जाएगा, ठीक है। बट जो नेमिंग है वही नेमिंग चल के देनी है, मैंने अपनी तरफ से लिखी है, ठीक है। ये एंगल 1 तो ये एक को छोड़ना है, एक को एक्सटीरियर वाले में, ऐसे इंटीरियर वाले में करना है, एक को छोड़ना है, एक को। देखो शुरू से समझाती हूँ, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं जब एक लाइन दो लाइनों, जब दो या दो से अधिक लाइनों के अगर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन, जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, वो ट्रांसवर्सल कहलाता है। ओके, समझ आ गया। अब क्या कर रहा है, जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स बनाती है, ठीक है, उन्हीं एंगल्स को हम पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब देखो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एंगल्स किसके द्वारा, ट्रांसवर्सल के द्वारा, विद 2 लाइन्स, इन टू लाइन्स के साथ क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन एंगल बना रही है, ठीक है। अब एंगल हमने कर लिए तो टोटल कितने एंगल बने, 8 एंगल बने, है ना, टोटल 8 एंगल ही तो बनाए इसने ट्रांसवर्सल लाइन ने, ठीक है। अब हमने क्या करा कि जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा भाई, उन्हें वो खाली बैठे थे कि अरे आर्ट ऐसी सिंपल कैसे दे दे बच्चों को, कुछ ना कुछ तो मतलब इसे बनाएंगे तो ज़रूरी हम और वो नेम वगैरह ज़रूर याद करवाएंगे इन्हें, ऐसे नहीं छोड़ेंगे खाली, है ना। तो बस उनके दिमाग में खाली बैठे थे कि भाई कुछ ना कुछ नाम दो, कि इन अंदर का मतलब होता है इन, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, तो भाई इंटीरियर लिख दो, एक्सटीरियर लिख दो, ऐसे करके बना दो, अल्टरनेट कर दो, एक को एक छोड़ के, तो ऐसे उन्होंने बना दिए, कॉरस्पॉन्डिंग कर दो साथ साथ वाले, एक साइड वाले, ऐसे करके उन्होंने कर दिया। अब देखो इंटीरियर एंगल हमें पता है, जो अंदर वाले जो 2 लाइन से उनके अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो बाहर होते हैं, ठीक है, जो बाहर होते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल, लाइन के ऊपर वाले, ठीक है। ये 1 2 7 8 ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया कि आप इसमें पेयर बन जाते हैं, साइड वाले, ये लाइन लो, ये लाइन लो, इससे ऊपर वाला एंगल 5, इससे ऊपर वाला 1, तो 1 5 का पेयर बन गया। अब इसी लाइन को लो, इससे नीचे वाला 4 और 8, 4 और 8 बन गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये लाइन जो है इसके इधर आ जाओ, इससे ऊपर वाला 2 और इससे ऊपर वाला 6, तो 2 और 6 हो गया। फिर इस लाइन के ऊपर वाले 2 हो गए। अब इस लाइन के क्या करना है हमें, नीचे वाले 3 और 7, 3 7, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, ठीक है। तो देखो इंटीरियर एक को छोड़ दिया तो 4 6 और 3 और 5 ये आ गए। एंड इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, तो आ गया, हाँ बाहर से स्टार्ट किया तो 1 लिख दिया हमने, 1 2 को छोड़ दिया तो 7 आ गया, फिर 2 से स्टार्ट किया 2 लिख दिया और 8 आ गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया कमेंट करना, दोबारा बताऊंगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 2, ठीक है। वैसे देख लेती हूँ मैं, इसमें कुछ बचा तो नहीं है। ओके, अल्टरनेट लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो मैं बता देती हूँ,
वर्कशीट ये 1 मैंने करा दिया आपको। और इसके बाद ये वाले एंगल्स मैंने अभी आपको बता दिए हैं पूरे, ठीक है। ये इंटीरियर एक्सटीरियर कॉस्टिंग भी बता दिया है और ये भी बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल भी बता दिए हैं हम, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाई ऑन द अपोजिट साइड ट्रांसफर टू द लीनियर फॉर्म। ओह अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अच्छा ये कह रहा है कि देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना कभी भी लीनियर, मतलब देखो ये है, देखो ये कह रहा है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना वो एक लाइन पे कभी भी नहीं हो सकते, कह रहा है लीनियर लाइन पे कभी भी नहीं हो सकते एक लाइन पे, कि जैसे एक लाइन है तो इस पे हम कह दें ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अरे भाई हमें पता है, रहने दे तू मत समझा, बुक वाले से कह दो भाई हमें पता है, हमें बता दिया दीदी ने क्या कि अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाले और अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़ के, तो एक लाइन पे तो कभी भी हो ही नहीं सकते ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। बस इतना ही है, वर्कशीट तोड़ते हैं, ठीक है।